हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में अध्याय नंबर 10 आरंभ हो रहा है, जिसका शीर्षक है द्वारका के लिए श्री कृष्ण का प्रस्थान। कल 9वां अध्याय पूर्ण हुआ है, जिसमें भीष्मदेव अपने देह का त्याग करते हैं और उसके बाद की कहानी युधिष्ठिर महाराज अपने ताऊ धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, गांधारी के पास जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो अब जो ये अध्याय आरंभ हो रहा है आज का, इसमें युधिष्ठिर महाराज के शासन के ऊपर चर्चा होगी कि युधिष्ठिर महाराज किस तरह से शासन चलाते हैं। तो आज की कथा आरंभ करने से पहले सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता, जय श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए आरंभ करते हैं अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भागवत कथा का और पहले स्कंद का। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्था सप्रीधाततायिना युधिष्ठिरा धर्मभृतां वरिष्ठा सह अनुजै प्रत्यवरुद्ध भोजना कथं प्रवृत्ता किमकार्षितता। हरे कृष्णा। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के पश्चात महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर निरंकुश चेतना से नहीं कर सके। हरे कृष्णा। जो महाराज युधिष्ठिर हैं, उन्हें सत्ता का कभी मोह है ही नहीं था। शौनक ऋषि पूछ रहे हैं प्रश्न। ये किससे पूछ रहे हैं? सूत जी महाराज से, क्योंकि इतने सारे 88,000 शौनक आदि ऋषि एकत्र हुए हैं एक स्थान पर और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हुए कि इस पृथ्वी का क्या होगा। आगे कलयुग आने वाला है और सभी अधर्मी होंगे, तो कुछ कल्याण के लिए उपाय बताइए। इस तरह से प्रश्न करते हुए ये श्रीमद् भागवत आरंभ हुई थी। तो अब शौनक एक और प्रश्न कर रहे हैं, जब सूत जी महाराज उनके उत्तर दे रहे थे, और जो सूत जी महाराज का उत्तर है वो श्रीमद् भागवत है। उसी को श्रीमद् भागवत कथा कहा जाता है, अर्थात भगवान की कथा। तो अब शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, वैसे तो उनको पता है कि जो महाराज युधिष्ठिर हैं वो कभी शासन के मोह में अपने भाइयों का वध नहीं कर सकते, फिर भी वो पूछ रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने आसानी से तो उस शासन को नहीं अपनाया होगा, तो क्या रहा था सूत जी महाराज, वो हमें बताइए। तो युधिष्ठिर महाराज को कभी भी उस चीज का मोह नहीं था और वो ना ही युद्ध करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने युद्ध क्यों किया? हस्तिनापुर की भलाई के लिए। वो नियम पर चलते थे। युधिष्ठिर महाराज नियम पर चलते थे, धर्मात्मा थे। तो धर्म के अनुसार जो हस्तिनापुर का राज्य था वो युधिष्ठिर महाराज का था, जिसे उनके चचेरे भाइयों ने हड़पा हुआ था। इसलिए श्री कृष्ण के आदेशानुसार और धर्म के नियमानुसार उन्हें यह युद्ध लड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद शासन का क्या हुआ वो हम आगे जानते हैं। सूत उवाच वंशं कुरो वंशदावग्निनिर्तं सरोहयित्वा भवभावनहरि निवेशयन्ति
प्रेषयित्वा निजराज्येश्वराः युधिष्ठिरं प्रीत्मना बभूवः। हरे कृष्णा। श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं बांस से लगने वाली दावाग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनष्ट हुए कुरु वंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न पूछा कि चचेरे भाइयों का वध करने के पश्चात किस तरह से युधिष्ठिर महाराज शासन चलाते हैं, सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कह रहे हैं, भौतिक संसार का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे बांस की जो लकड़ियां होती हैं, जब उनमें घर्षण होता है, दावाग्नि उसको नाम दिया गया है, उससे एक अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए किसी बाहरी फोर्स की आवश्यकता नहीं है कि बाहर से कोई तिल्ली लगाए तब उसके अंदर अग्नि आए। घर्षण से अपने आप ही वो अग्नि पकड़ लेती है। उसी प्रकार जो युधिष्ठिर के चचेरे भाई थे, दुर्योधन और उसके बाकी भाई, तो वो क्या करते थे, वो ईर्ष्या करते थे युधिष्ठिर महाराज से, हमेशा ही ईर्ष्या की है। उनका राज्य हड़पा हुआ है। धर्म के अनुसार युधिष्ठिर महाराज सबसे ज्येष्ठ थे, तो उस समय ये कानून चलता था कि जो ज्येष्ठ होगा वही उत्तराधिकारी भी होता है। लेकिन दुर्योधन ने इस नियम को नहीं माना, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के पिता पांडु जीवित नहीं थे, तो उन्हें असहाय समझकर अपने बल का प्रयोग करके वो पूरा का पूरा राज्य हड़प कर बैठे थे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, उनके अंदर भौतिक इच्छाओं की अग्नि अपने आप ही प्रज्वलित होती थी, जिस तरह से बांस की लकड़ियों में अपने आप से अग्नि पैदा हो जाती है आंतरिक घर्षण के कारण। उसी तरह इन भाइयों में आंतरिक कलहों की वजह से अपने आप ही शत्रुता बनी रहती थी, और उसी शत्रुता की वजह से, उसी कलह की वजह से हस्तिनापुर का विनाश हो गया। पूरा का पूरा कुरुवंश युद्ध में मारा जा चुका था। बचे कौन थे, पांडव, क्योंकि वास्तव में पांडव भी कुरुवंशी के हिस्सा हैं, वो कोई और थोड़ी ना है, वो भी कुरुवंश का हिस्सा है। तो युधिष्ठिर महाराज को राजा बना के कुरुवंश को पुनः जीवित कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, और ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हैं। वैसे तो भगवान हमेशा संतुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि कुछ भी कार्य उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता, उनकी इच्छा से ही हर कार्य होता है पृथ्वी पर। लेकिन फिर भी भगवान सभी लोगों को, सभी जीवों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, भगवत धाम बुलाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा ये कह रही है, सृष्टि बनाने का कारण भी यही होता है कि जो बद्ध जीव हैं वो इस धरती पर रहते हुए मेरे नाम का उच्चारण कर सके, अर्थात भगवान के नाम का उच्चारण कर सके, और वापस अपने धाम गोलोक वृंदावन पहुंच सके। इसी उद्देश्य को लेकर भगवान ये सृष्टि भी बनाते हैं और बाकी के कार्य भी करते हैं। भगवान चाहते हैं कि इस पृथ्वी का शासन अच्छे लोग चलाएं, जो भगवान के भक्त हों वो लोग ये शासन चलाएं, ताकि वो प्रजा की भलाई के लिए ही कार्य करें। आगे क्या कहते हैं, और उत्तर आ रहा है सूत जी महाराज के द्वारा। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सभी संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। जब महाराज युधिष्ठिर शासन पर आरूढ़ हो गए तो उस समय वे पूरी पृथ्वी के राजा बन गए थे। अब पूरी पृथ्वी का राजा बनने का तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति हस्तिनापुर का राजा होता था, आज हस्तिनापुर दिल्ली का एक छोटा सा भाग है, दिल्ली के अंडर में आता है हस्तिनापुर, जो उस समय हस्तिनापुर होता था। तो जो व्यक्ति हस्तिनापुर का राजा होता था वह पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था।
ये नहीं कि पूरी दुनिया का एक ही प्रधानमंत्री हुआ, ऐसा नहीं। चक्रवर्ती सम्राट होने का मतलब ये है जितने भी राजा हैं अलग अलग जगहों के, वो सभी उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं चक्रवर्ती सम्राट की। तो पूरी दुनिया चक्रवर्ती सम्राट के अधीन होती है। तो युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट हुए, अर्थात पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हुए। तो ये क्रम उनके पौत्र राजा परीक्षित तक चलता रहा। राजा परीक्षित भी पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट हुए। और सम्राट होने के बाद युधिष्ठिर महाराज शासन कैसे चलाते हैं? भीष्म देव के उपदेशों के अनुसार, जो उनके दादा उन्हें उपदेश देते थे उसके अनुसार वे शासन चलाते थे। क्योंकि अब युधिष्ठिर महाराज के अंदर संदेह तो कुछ था ही नहीं, ज्ञान का भंडार हो चुके थे वो। क्योंकि भीष्म देव से हमेशा उन्होंने अच्छी बातें सीखी हैं, नियमों के बारे में सीखा है। और भगवान श्री कृष्ण तो उनके साथ ही रहते हैं हमेशा। श्री कृष्ण से इतने उपदेश उन्होंने सुने हैं कि अब युधिष्ठिर महाराज किसी भी संदेह में नहीं जीते। सारे संदेह उनके दूर हो चुके हैं। उन्हें यह पता है कि शासन कैसे चलाना है और प्रजा की भलाई कैसे करनी है। तो अपने छोटे भाइयों की मदद से वो विश्व भर का संचालन करते थे। उनके छोटे भाई मंत्री या सेना नायक के रूप में कार्यभार संभालते थे। भगवान श्री कृष्ण से वो हमेशा ही कुछ ना कुछ सलाह लेते रहते थे। भीष्म देव के उपदेश उनके साथ होते थे। इस तरह से सभी नियमों का पालन करते हुए, अपनी इच्छा की तरफ ध्यान ना देते हुए, प्रजा की भलाई के लिए हमेशा युधिष्ठिर महाराज ने कार्य किया। यदि उसको कंपेयर करें आज के शासन से, आधुनिक शासन में क्या होता है? आधुनिक शासन में कोई भी राजा अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि वो किसी ना किसी के अधीन रहता ही है, किसी ना किसी नियमों में बंधा रहता है। अपनी इच्छा से वह कोई कार्य नहीं कर पाता। इसी वजह से आजकल एक अच्छा शासन देखने को नहीं मिल पाता। लेकिन युधिष्ठिर महाराज परिपूर्ण थे। पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट होने की वजह से उन्हें किसी और से कोई आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी सिवाय भगवान के। क्योंकि भगवान उनके साथ थे तो उन्हीं से वो आज्ञा लेते थे और अपना डिसीजन आराम से ले सकते थे। और जो उनका डिसीजन होता था, जो उनका निर्णय होता था, वह केवल और केवल प्रजा की भलाई के लिए था। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने शासन चलाया। तो आज के लिए श्रीमद् भागवत कथा में इतना ही करेंगे। और भी बड़ी रोचक रोचक बातें श्रीमद् भागवत कथा में आएंगी, जो हमारा ज्ञान वर्धन भी करेगी और जो हमारी भक्ति भी बढ़ाने वाली है। तो सभी साथ में भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।